द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को संविधान और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझते हैं? क्योंकि जब कोई मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा हो तो उस पर ये फैसला देने वाले कौन होते हैं और ऐसे बयान कैसे कोई मुख्यमंत्री दे सकता है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए? एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर इतने विवादित बोल बोले हैं जिसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान ले लेना चाहिए। स्वतः संज्ञान तो निश्चित ले ही लेना चाहिए। हालांकि विपक्ष की ओर से इन पर करारा वार पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा, ज्ञानवापी को आप मस्जिद ना कहें, ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, इस वजह से अगर इसे आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। तो क्या यह आग सुलगाने की कोशिश है? क्या हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? इनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और कहा है, ज्ञानवापी फैसला आने तक ज्ञानवापी मस्जिद ही है, इसमें कोर्ट को फैसला करने दीजिए। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएम योगी पर पलटवार किया है और कहा है कि आप सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है, फिर बाकी लोगों के पलटवार को भी हम आपके सामने रखेंगे। सीएम योगी ने कहा था, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने इसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुई एक गलती बताया। साथ ही कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देवताओं की प्रतिमाएं हैं, ये हिंदुओं ने तो रखी नहीं है, आखिर ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देख सकते हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुसलमान समाज के लोग सामने आकर कह दें कि ज्ञानवापी पर हमसे ऐतिहासिक गलती हो गई है, हम इसका समाधान चाहते हैं। लेकिन जब मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, जब मामला हाई कोर्ट में है और अलग अलग जगहों की अदालतों में इस पर बहस चल रही है जिसमें कोई ठोस निर्णय आना है, उस पर योगी आदित्यनाथ यह कैसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है मुसलमानों से? इसके अलावा वो यह कैसे कह सकते हैं कि इसमें जो त्रिशूल है इस वजह से ज्ञानवापी ही जो इसे मंदिर ही माना जाए, इसे आप मस्जिद कहेंगे तो हम विवाद खड़ा कर देंगे? एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो सकती है क्या? इसको लेकर अब पलटवार शुरू हो गया है। तो चलिए जरा देखते हैं सबसे पहले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। जो स्वामी जी बोले हैं उन्होंने करारा पलटवार कर दिया है योगी आदित्यनाथ पर। साफ तौर पर कहा है, ज्ञानवापी मस्जिद ही कहा जाएगा। इसमें एबीपी न्यूज ने लिखा है, ज्ञानवापी सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद है। सीएम योगी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, कही ये बात। उन्होंने मस्जिद है के बाद डैश लगाया है, मतलब ऐसा कहेंगे तो विवाद होगा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। अब देखिए स्वामी प्रसाद ने क्या कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह मामला अभी विचाराधीन है। किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को मामले के लंबित होने के दौरान ये बात नहीं रखनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद है इसलिए ही यह मामला न्यायालय में गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह मामला अदालत में जाता ही नहीं। जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक ज्ञानवापी मस्जिद है। माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायपालिका से बड़े नहीं हैं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब तक मामला लंबित है सब कुछ उच्च न्यायालय के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को नसीहत दी है और हर कोई नसीहत देगा कि मुख्यमंत्री जी आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपकी जवाबदेही सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं है, आपकी जवाबदेही पूरे यूपी की जनता के लिए है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और अलग अलग धर्मों के लोग, सब कोई है। और सबके लिए आपकी दृष्टि समान होनी चाहिए, ना कि मस्जिद और मंदिर के विवाद में खुद को उलझाना चाहिए। ये कोर्ट को देखने दीजिए। मुख्यमंत्री जी ये आप पर शोभा चीजें नहीं दे रही हैं। और इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया था कि इससे पहले बौद्ध के कई मठों को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देता? उन्होंने उस वक्त क्या कुछ कहा था जरा अपने स्क्रीन पर देखिए।
इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ज्ञानवापी के सर्वे पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा अगर सर्वे हो रहा है तो सभी हिंदू मंदिरों का होना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बने हैं। उन्होंने दावा किया कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बनाया। ऐसे में अगर किसी एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी। हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इनका मैसेज क्या है? ये क्या खुद को अदालतों से ऊपर मानते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी जानबूझकर ऐसी बातें बोलकर हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष कराना चाहते हैं? इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा है, उनका बस चला तो वो बुलडोजर चला देंगे। ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान को ओवैसी ने बताया गैर संवैधानिक। अब ओवैसी साहब ने गुस्से में कहा है कि एक मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सद्भाव है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए कि ओवैसी साहब ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है, योगी आदित्यनाथ को कैसा मैसेज दिया है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में कहा, योगी ने विवादित बयान दिया है, यह संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री को कानून का पालन करना चाहिए। वो मुसलमानों पर दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट में है और 1-2 दिन में फैसला आने वाला है। वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा सुनकर पलटवार तो करेंगे। सो पलटवार यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस कानून को तो मानेंगे या इस कानून को भी वो लोग दरकिनार कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है जरा अपने स्क्रीन पर फिर से देखिए कि इस दौरान ओवैसी ने कहा कि उन्हें 1991 के एक्ट को मानना पड़ेगा। ये इनकी एक चाल है। सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री कानून को मानेंगे या फिर नहीं। ओवैसी ने कहा कि आप 400 साल पीछे जाना चाहते हैं या फिर देश को 100 साल आगे ले जाना चाहते हैं, यह फैसला मुख्यमंत्री योगी को करना होगा। वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देखते हैं। इससे मालूम हो रहा है कि वो देश को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर यह मंदिर मस्जिद के विवाद में देश को उलझाने की जो परंपरा सी चल पड़ी है बीते कुछ सालों में, उससे तो यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जानबूझकर ज्ञानवापी के मामले को तूल देना चाहते हैं। इसमें अगर कोर्ट तय करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्ञानवापी क्या है? हालांकि अगर जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको माने तो ज्ञानवापी का मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है 1947 तक जो मंदिर मस्जिद या कोई भी धर्म स्थल जिस प्रारूप में है वो उसी रूप में रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। लेकिन यहां देखिए विडंबना ऐसी है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं लेकिन इस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं जिससे हिंसा भड़क सकती है, जिससे हिंदू उत्साहित होकर जो खास करके कट्टरपंथी हैं वो किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं और ऐसे में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम के बीच इस तरीके से खाई बढ़ाना, दंगे करवाने जैसे बयान दे देना क्या उचित है? यही बयान कोई और दे तो उस पर कार्रवाई हो जाए, उसकी गिरफ्तारी हो जाए, तो क्या मुख्यमंत्री जो खुद को अदालतों से ऊपर मानने लगे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से भी खुद को बड़ा मानते हैं, हाई कोर्ट से भी बड़ा मानते हैं, तो उन पर भी तो कोई कार्रवाई हो इस तरीके के बयानों को लेकर। हालांकि विपक्ष ने जैसा तीखा पलटवार किया है, अब तो इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन यह बहुत ही गंभीर मामला है जब खुले तौर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही यह मान रहे हैं कि ज्ञानवापी को हम मस्जिद नहीं मानेंगे, मस्जिद बोल देंगे तो विवाद खड़ा कर देंगे, विवाद बढ़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं चेतावनी है, ये माहौल में डर पैदा करने की स्थिति है। मुख्यमंत्री जिसके ऊपर एक राज्य की जिम्मेदारी है, अगर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर माहौल खराब होने की आशंका बढ़ सकती है। अब देखिए दिल्ली आला कमान से क्या योगी आदित्यनाथ को कोई निर्देश मिलता है या फिर योगी खुद की ही चाल में चलेंगे, खुद की ही सुनेंगे, विपक्ष पलटवार करता रहे लेकिन वो हिंदू मुस्लिम का रंग देने से बाज नहीं आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।